राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज में हैं। आज उन्होंने जिले के पतना में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान पर सरकार का विशेष जोर है। उन सब में तेजी से विकास को गति दिया जा रहा है और मुख्य रूप से आप लोग देख रहे होंगे समय समय पर सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की पूरी व्यवस्था आपके पंचायत में, आपके घर में, आपके गांव में पहुंचकर आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। कई समस्याओं का समाधान भी हुआ। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज झारखंड के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि परीक्षा के दौरान के तनाव को भूलकर एकाग्रता का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों का भी आह्वान करते हुए कहा कि वे विद्यार्थियों के साथ अभिभावक जैसा व्यवहार करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने झारखंड के समग्र विकास पर बल दिया है। गिरिडीह जिले के मधुबन में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर के आज अंतिम दिन श्री गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में सभी वर्गों के विकास के लिए काम करना है। श्री गांधी ने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए कि झारखंड में उनकी पार्टी की सरकार है। मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है, पीसीसी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे बीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, कि उनको लगे कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये आइसोलेटेड तरीके से, मतलब कि हमारे 4-5 मंत्री हैं वो आइसोलेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं। आपको मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने डाला है, आपको मंत्रिमंडल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता निकाल भी सकता है। केंद्र सरकार से पर्याप्त वित्तीय मदद न मिलने के झारखंड सरकार के आरोपों को पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सिरे से खारिज किया है। जयंत सिन्हा ने कहा कि झारखंड सरकार के पास पर्याप्त खजाना है, लेकिन वो उसे खर्च नहीं कर पा रही है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में सांसद जयंत सिन्हा ने आंकड़ों का हवाला देकर झारखंड सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए। श्री सिन्हा ने कहा कि भाजपा झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में झारखंड सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का मामला उठाएगी। और क्योंकि झारखंड में बजट सत्र का भी समय आ गया है, ये एक समय होता है वर्ष में जब जनता सरकार से जवाबदेही मांगती है और जवाब पूछना चाहती है सरकार से कि आपने वित्तीय परिस्थितियों को, आर्थिक स्थिति को आपने कैसे संभाला है और हमारे विकास के काम कैसे हुए। भाजपा नेता ने कहा कि झारखंड सरकार का बजट 91,277 करोड़ रुपए का है। इसमें 40,000 करोड़ तो केंद्र सरकार ही दे रही है। पिछले साल के सापेक्ष केंद्र ने अपना योगदान 20% बढ़ाया है। इसके अलावा डीएमएफटी से भी झारखंड सरकार को 7,000 करोड़ मिले हैं। इसलिए राज्य सरकार का केंद्र से राशि न मिलने का आरोप पूरी तरह से गलत है। तो सरकार निरंतर यही कहती है कि हमारे पास साधन नहीं, केंद्र सरकार से हमें साधन नहीं मिल रहे हैं, या
पिछली सरकार ने हम लोगों पे ऐसा बोझ डाल दिया है कि हम लोग विकास के कार्य कर नहीं सक पा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग इसका खारिज करते हैं और आज आंकड़ों के आधार पे हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इस सरकार के पास साधन की कोई कमी नहीं है, अपार साधन है विकास के कार्य करने में। मुझे ये सब जानकारी मिली है, लेकिन आप राज्य सरकार से बोलिए कि आप पारदर्शिता से बताइए कि जो 7,000 करोड़ आपको मिले हैं डीएमएफटी के द्वारा, उसका खर्चा कैसे हुआ है। हजारीबाग के बरही में रुपेश हत्याकांड मामले पर उन्होंने कहा कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये घटना दर्शाती है कि झारखंड में अर्थव्यवस्था के साथ साथ विधि व्यवस्था भी चरमरा गई है। नहीं दिया गया, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जहां असली हत्या हुई है वहां न्याय उस परिवार को और उस बेचारे लड़के को नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत ही दुखद और दयनीय स्थिति है और ये दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था तो वैसे ही चरमरा गई है, लेकिन उससे और भी बहुत ज्यादा चरमराई हुई हम लोगों की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार के इस वित्तीय वर्ष के बजट को भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सभी वर्गों का पूरा ध्यान रख रही है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भाषा के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। श्री प्रकाश आज पलामू प्रवास के दौरान डाल्टनगंज में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सभी भाषाओं का सम्मान करती है। यही कारण है कि केंद्र की मोदी सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। पार्टी सभी भाषाओं को सम्मान करती है, श्रद्धा करती है और प्रधानमंत्री जी केंद्र। उधर गढ़वा जिले में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं की एकता ही किसी पार्टी को मजबूत बनाती है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और खनिज संपदा की लूट मची है। कार्यक्रम में पलामू के सांसद बीडी राम, पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू सहित कई विधायक मौजूद थे। में कानून का राज नहीं, यहाँ पर कोई सीआरपीसी नहीं, यहाँ पर कोई आईपीसी नहीं, यहाँ पर कोई एविडेंस एक्ट नहीं, यहाँ तो सिर्फ मौखिक कानून है और वो कानून काला कानून है और काला कानून, मौखिक कानून हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा चलाया जाता है। आजसू पार्टी ने राज्य में भाषा विवाद के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रांची में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत इस मसले का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आजसू पार्टी का इन दिनों धन संग्रह का अभियान चल रहा है। इसके तहत कल रांची के ओरमांझी में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के समक्ष 500 पिलर सदस्यों को जोड़ा जाएगा। 7 फरवरी से 31 मार्च तक जनसंग्रह धन संग्रह कार्यक्रम से शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। इसी क्रम में कल सुदेश जी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ओरमांझी से कहें 500 पिलर मेंबर जो सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल होंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव समेत 24 भाजपा नेताओं को अग्रिम जमानत दे दी। इन नेताओं पर विधानसभा में नमाज स्थल बनाने के मुद्दे पर भाजपा के घेराव कार्यक्रम के दौरान भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने विभिन्न गैर जमानतीय धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। प्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता RS मजूमदार ने पैरवी की। और अब बात कोविड की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 13,405 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 34,226 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है।
इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटों में केवल 49 नए मामले ही सामने आए हैं, जबकि 95 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही राज्य में केवल 644 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 13 ऐसे जिले रहे जहां से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,75,83,27,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक लोगों को 91 लाख से अधिक एहतियाती जो डोज है टीके की वो दी जा चुकी है। लोहरदगा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल से पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 9 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। आज रांची में आईजी ऑपरेशन और सीआरपीएफ के आईजी ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया कि सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बुलबुल जंगल में 8 फरवरी से पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने कई शीर्ष माओवादियों को घेर रखा है। उन तक राशन और पानी पहुंचाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। फायरिंग की जा रही थी, बट संयुक्त बलों के द्वारा डटकर उस क्षेत्र में अभियान कि इस तरह का अभियान अगर और चलता रहा तो उम्मीद है कि और भी क्षेत्र हैं झारखंड में जिनको कि हम इस तरह से करते रहेंगे, साफ करते रहेंगे। बीच में नुकसान होते रहेंगे, ऐसी ये लुका छिपी का खेल है। हम ये नहीं कह सकते कि हर एक अभियान सफल ही होगा, लेकिन झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम इस नक्सलवाद के खिलाफ यहाँ पर जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी। मानव तस्करी की शिकार गुमला जिले के 5 बच्चियों को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। 9 फरवरी को टोल फ्री नंबर 10582 पर गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड की बच्चियों को मानव तस्करी कर दिल्ली लाया गया है। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र की टीम ने इन बच्चियों को बरामद कर लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से एक सकारात्मक पहल की गई है। इस सिलसिले में जिले के 123 एएनएम और 111 सहियाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं ये बस कह रहा हूँ, बस नीति जी बताएंगे। मैं बस थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालूंगा कि आपको गाड़ी का रख रखाव वाली गाड़ी है तो ये आपको पता है कि गाड़ी को हमको चार्ज करना है और चलना है, पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये है, अगर फ्रीज चलाते हैं तो बस वही सेम सॉकेट में सेम जगह पे आपका गाड़ी को चार्ज करना है। बस दूसरा चीज मैं आपको दिखाऊंगा अभी पहले मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा चीज ये है कि 123 स्कूटर्स हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं एएनएम को और 111 स्कूटर्स हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं सैया साथी को। ऑब्जेक्टिव ये है कि इन स्कूटर्स को देने के पीछे कि हम इनका जो मोबिलिटी का प्रॉब्लम है, खास करके जो रूरल एरियाज़ में है, ट्रैवल करने में इनको थोड़ी दिक्कत आती है और तो ये एक सेफ मोड ऑफ ड्राइविंग हम लोग दे रहे हैं। और चूंकि ये इलेक्ट्रिकल है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं। मुश्किल से ये 1.5 यूनिट लगती है इलेक्ट्रिसिटी की और ये चार्ज हो जाती है फुल। तो गांव में ये आराम से ट्रैवल कर पाएंगे। अपनी क्लस्टर मीटिंग जो सैयद साथी की होती है वो क्लस्टर मीटिंग वो ज़्यादा कर पाएंगी। और आसनसोल रेल डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा ने आज देवघर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जसीडीह बांका रेलखंड पर लगे ओएच तार का निरीक्षण किया। उन्होंने देवघर रेलवे स्टेशन का भी जायजा लिया। बाद में डीआरएम ने बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जसीडीह बांका रेलखंड पर अगले हफ्ते से इलेक्ट्रिक इंजन रेल का परिचालन शुरू होने की संभावना है। ये काम अब करीब खत्म हो चुका है। ये काम खत्म हो चुका है तो इस काम की अब मतलब बिजली की ट्रेनें इस रूट में चले, उसके लिए फाइनल तैयारी है ताकि हम लोग
कमिश्नर रेलवे सेफ्टी से इसका इंस्पेक्शन करा सकें और इजाज़त मिलने के बाद इसमें अब बिजली वाली ट्रेनें चल सकें। कब तक संचालन? देखिए, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी से हमें उम्मीद है इस हफ्ते या ज़्यादा अगले हफ्ते के अंदर भी पूर्ण अनुमति मिल जाएगी। और अब बात मौसम की। राज्य के कई हिस्सों में 24 फरवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। रांची समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 26 फरवरी तक कई इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। कि जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसका असर 24 से झारखंड में देखने को मिलेगा और 24, 25, 26 ये 3 दिनों में झारखंड में आपको कुछ जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 24 तारीख की बात करें तो उत्तरी तथा मध्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में गर्जन और वज्रपात के भी इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। 25 तारीख में राज्य में लगभग कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो जो 25 तारीख है वही मेन सेंटर है इस सिस्टम का, उसी दिन ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी। राज्य में कई स्थानों में बारिश के साथ में गर्जन और वज्रपात के भी इवेंट देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गव ओपन फोरम में अपने विचार 24 फरवरी तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 से 25 फरवरी तक सभी निर्वाची पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। सरायकेला खरसावां जिले में उपायुक्त ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक के दौरान अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। अवैध खनन की रोकथाम तथा प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कोडरमा जिले की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभा चयन प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। CH+2 हाई स्कूल झुमरेल तिलैया के मैदान में आयोजित चयन खेल प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों की सामान्य शारीरिक जांच हुई। इस चयन प्रतियोगिता की मॉनिटरिंग जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार स्वयं कर रहे हैं। 3 दिनों के पलामू प्रवास पर गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज चैनपुर स्थित ऐतिहासिक राजागढ़ में अवस्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर पलामू के सांसद, विधायक और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनका नमन किया। स्पेन के खिलाफ होने वाले FIH महिला हॉकी प्रो लीग मुकाबले के लिए सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में चयनित झारखंड की निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी के चयन पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने तीनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। गोड्डा जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक कर मामलों की समीक्षा की। बैठक में सड़क सुरक्षा, खनन, विद्युत सुरक्षा समिति को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूर्वी सिंहभूम जिले में खेल निदेशालय के तत्वाधान में 10 से 12 आयु वर्ग के लिए प्रतिभा चयन प्रतियोगिता के तहत एथलेटिक, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 1 से 4 मार्च तक होगी। पलामू जिले में 25 से 27 फरवरी तक यूथ वॉलीबॉल बालक बालिका प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी पलामू जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव दुर्गा जौहरी ने दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के बाद इन टीम का गठन किया जाएगा। गढ़वा जिले का करुआ कला गांव इन दिनों फूलों की खुशबू से महक रहा है। गांव के किसान ब्रजेश तिवारी ने कृषि विज्ञान केंद्र और आत्म सहयोग से फूलों की खेती को अपनी आर्थिक उन्नति का जरिया बनाया है। फूल अपनी खुशबू से वातावरण को तो सुगंधित करता ही है, लोगों के जीवन को भी समृद्ध और खुशहाल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। करुआकला गांव के किसान ब्रजेश तिवारी द्वारा उगाए गए फूलों की मांग न केवल झारखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी है। वर्ष 1991 से मैं शौकिया तौर पर अपने घर में फूल पौधे लगा रहा था। वर्ष 2010 में जब मैं संपर्क में आया आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के, तब से मैं इसको व्यावसायिक रूप दिया हूँ और फूलों की खेती से ही मैं अपने बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी सब कुछ वहन किया। फूल की बिक्री हमारे यहाँ से कम होती है, ज़्यादातर सप्लाई मैं अपने पौधों का करता हूँ। फूलों के व्यवसाय से होने वाली आमदनी से ब्रजेश तिवारी आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। इनके व्यवसाय को नई दिशा देने में आत्मा का भी भरपूर सहयोग रहा है। इनका शुरू से शौक रहा है फूलों को खेती के बारे में और खेती भी करते थे और हम लोग को जाने के बाद पता चला कि इनका शौक फूलों की तरफ बहुत ज़्यादा है। हम लोग फूल की खेती उद्यानीकरण के लिए भी इनको प्रोत्साहित किए। कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा ने भी नई नई तकनीक की जानकारी देकर ब्रजेश को संबल दिया। अभी जो ब्रजेश कुमार तिवारी हैं वो काफी अच्छा फूलों की खेती कर रहे हैं और उन्हीं को देखकर और नए युवा भी प्रेरित होकर फूलों की खेती में आए हैं और यहाँ पर गेंदा के अलावा गुलाब, जरबेरा, ग्लेडियोलस और भी तमाम तरह के जो फूल हैं वो पैदा किए जा रहे हैं और गढ़वा में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के अलावा बाहर भी भेजा जा रहा है। ब्रजेश तिवारी की मेहनत और लगन से प्रेरित होकर क्षेत्र के कई किसानों ने फूलों की खेती में हाथ आजमाने शुरू कर दिए हैं। इससे इस गांव में आर्थिक समृद्धि की राह तैयार हुई है। गढ़वा से ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर रांची खूंटी जिले की सीमा पर अवस्थित लतरातू डैम अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए है। पर्यटन के साथ साथ रोजगार की दृष्टि से भी ये स्थल काफी महत्व रखता है। राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर है लतरातू डैम। जंगलों पहाड़ों के बीच यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। फुर्सत के दिनों में आसपास कई जिलों के लोग प्रकृति के इस सौंदर्य को निहारने और यहाँ बोटिंग का मजा लेने आते हैं। कुछ पर्यटक तो यहाँ की तुलना कश्मीर से करते हैं। बहुत अच्छा जगह है, यहाँ जब भी आते हैं अच्छा लगता है, कश्मीर जैसा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। रांची से हम लोग हमेशा आते रहते हैं यहाँ घूमने के लिए। हाल के दिनों में बोटिंग की व्यवस्था हो जाने से यह डैम सैलानियों को और भी आकर्षित करने लगा है। वहीं इससे यहाँ रोजगार को भी काफी बढ़ावा मिला है। यहाँ करीब 35 नौका चालकों का दल है जिन्हें गोवा भेजकर प्रशिक्षित किया गया है। तो नॉर्मली 4-5 ट्रिप होता है, संडे के दिन में हो जाता है 8-10 ट्रिप। उसमें हम लोग अभी 36 से 40 लोग हैं। यहाँ के लड़कों को गोवा भेजा गया, प्रशिक्षण भेजा गया और गोवा जाने के बाद वो प्रशिक्षित होकर बोट चला रहे हैं। सर यहाँ रोजगार 30 लोगों को रोजगार मिला, 30 लोगों को रोजगार हुआ। यहाँ पर लोग आने से डरते थे। अभी साई मंदिर, बगल में साई मंदिर है, यहाँ से भी लोग आ जाते हैं पार्क घूमने के लिए। यहाँ कैंटीन चलाने वाली स्थानीय महिला रजनी बताती हैं कि पहले इस इलाके में लोग भयवश आने से भी कतराते थे, लेकिन अब तो खास मौकों पर यह जगह गुलजार हो जाता है।
पहले तो बहुत जंगल था यहाँ पे और कोई आदमी सब उतना नहीं आते थे, और अभी फिलहाल में 2 साल के बाद में बहुत अच्छा लगता है इधर। आदमी सब आते जाते रहते हैं। नया साल का दिन है, उस टाइम बहुत भीड़ होता था। अनेक जलप्रपातों और जल स्रोतों के साथ साथ झारखंड में कई ऐसे रमणीक स्थल हैं जो हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। इसे और अधिक बढ़ावा दिए जाने से राज्य में पर्यटन एक बड़ा रोजगार प्रदायी सेक्टर हो सकता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में 8 लोगों से की मुलाकात। जन समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ किया वर्चुअल संवाद। कहा, परीक्षा के दौरान तनाव भूलकर एकाग्रता का रखें ध्यान। रांची सांसद संजय सेठ और मेयर आशा लकड़ा समेत 24 भाजपा नेताओं को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत। विधानसभा घेराव मामले में अदालत ने दी अग्रिम जमानत। और लोहरदगा जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 9 नक्सली गिरफ्तार। बुलबुल जंगल में घिरे कई शीर्ष माओवादी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।